हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि कभी भी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो हमें एसेट्स को रीवैल्यूड करना होता है और सारी की सारी लायबिलिटीज को रीअसेस करना होता है। रीअसेस क्यों करते हैं हम एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? वो बेटा इसलिए करते हैं जिससे कि अगर कभी भी कोई भी बेनिफिट हमें एसेट्स की रिवैल्यूएशन से हो रहा है, ठीक है, तो वो एटलीस्ट हम अभी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूट अभी नहीं करते उसके लिए तो एडजस्टमेंट कर लें, क्योंकि अभी तक हमारी रेशो कुछ और है ना। अगर आज ही हमने ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो कल हमारी रेशो कुछ और हो जाएगी और सबके पास शेयर कुछ और आएगा, है ना बेटा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ सारी की सारी एसेट्स को रिवैल्यूड करते हैं और लायबिलिटी को रीअसेस करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा दो केस है हमारे पास। व्हेन रिवाइज वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि जब हमने ये डिसाइड किया कि रिवाइज वैल्यू यानी कि नई जो वैल्यू हमारी आई है एसेट और लायबिलिटी की, अगर हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स में तो बेटा ट्रीटमेंट अलग है। अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो ट्रीटमेंट अलग है। ओके बेटा, ठीक है बेटा, समझ में आया आपको ये? तो अगर हम सारी की सारी एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूड करते हैं और उसको बुक्स में रिकॉर्ड भी करते हैं, ठीक है, तो सारी की सारी एसेट और लायबिलिटी जो हमने रिवैल्यूड किए हैं उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस चेक करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं बेटा। क्या करते हैं वो? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में कहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। यानी कि ये वो अकाउंट है जिसमें हम एसेट और लायबिलिटी से होने वाला फायदा या नुकसान हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये कौन सा अकाउंट है बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपसे कहेगा कि जर्नल एंट्री पास करो, तो ऐसे केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह क्या पास करेंगे? हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है बेटा, जब भी हमारी एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यूड होगी और हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो ऐसे केस में बेटा या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे या हम जर्नल एंट्री के थ्रू प्रॉफिट निकालेंगे या लॉस निकालेंगे। ठीक है, दोनों ही तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो। ओके, जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हमारा व्हेन रिवाइज वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, या हम क्या कह सकते हैं, एंड ऑल वैल्यूज विल कंटिन्यू इन द बुक्स, यानी कि जब रिवाइज वैल्यू को हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, यानी कि पार्टनर चाहते हैं कि भैया एसेट और लायबिलिटी जो बढ़ गई या घट गई उसको बुक्स में हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो अब क्या करें, कैसे करेंगे, उसका प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे? बेटा ऐसे केस में जब रिकॉर्ड ना करना चाहते हो 4 स्टेप हमें लेने पड़ेंगे। 4 स्टेप क्या है? कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे रफली स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है, यानी कि जो फायदा हुआ उसमें से माइनस कर लेंगे सारे नुकसान को और नेट जो फायदा हुआ वो निकाल लेंगे, यानी कि नेट इफेक्ट जो भी होगा, नेट जो फायदा हुआ या नुकसान हुआ उसको निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सेक्रीफाइस या गेनिंग शेयर निकालेंगे। जैसे हमने अभी भी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो क्या हो जाएगा हमारा बेटा? सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? एडजस्टेड अमाउंट निकालेंगे। एडजस्टेड अमाउंट कैसे निकालते हैं? नेट इफेक्ट जो भी है इनटू करेंगे सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर से, और फिर एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है बेटा, एक बार और बता दूं मैं आपको कि कभी भी एसेट या लायबिलिटी रिवैल्यूड होगी एट द टाइम ऑफ क्या? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो हमारे बेटा दो केस बनते हैं। पहला केस, अगर रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, अगर रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे? एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, या फिर अगर क्वेश्चन कहेगा तो जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। अगर रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, ठीक है, अब रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड तो करना नहीं चाहते, तो भाई अब प्रॉफिट या लॉस की ट्रीटमेंट कैसे करें, है ना? क्योंकि आज तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, आज तो हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन बाद में बांटेंगे तो किसी को फायदा हो जाएगा, किसी को नुकसान हो जाएगा, है ना? तो हम क्या करेंगे? जो फायदा या नुकसान, यानी कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है या गेनिंग पार्टनर है, उसको अभी निकाल लेंगे, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, कौन कंपनसेट करेगा? गेनिंग पार्टनर, है ना? यानी कि अगर वैल्यूज को रिकॉर्ड ना करना हो तो 4 स्टेप लेने हैं। पहला स्टेप नेट इफेक्ट, दूसरा स्टेप सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकालना है,
तीसरा स्टेप एडजस्टेड अमाउंट निकालना है। अब क्या हो रहा है हमारा, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को अभी कंपनसेट कर रहा है, क्योंकि बाद में तो रेशो क्या हो जाएगी, चेंज, और रेशो चेंज होने की वजह से किसी को बाद में फायदा हो सकता है और किसी को क्या हो सकता है, नुकसान। तो उसकी सेटलमेंट हम अभी एक सिंगल एंट्री पास करके अभी कर देंगे। बेटा इससे पहले मैंने जो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट या लॉसेस बताया है उसको आप ध्यान से समझें, उससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ये 4 स्टेप। वहां मैंने इसकी डिटेल में समझाया था बहुत ज़्यादा, और लॉजिक के साथ भी बताया था कि ये क्यों करते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। और बेटा मैंने अभी बताया आपको कि जब भी हमारी रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि नई वाली वैल्यूज को रिकॉर्ड करेंगे, तो या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा या क्या बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा या जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे बनता है वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा क्या होता है कि जब भी कोई एसेट अगर हमारी इंक्रीज होती है, ऊपर कैरो का मतलब क्या है बेटा, इंक्रीज होगा, तो हमारे लिए क्या होगा, फायदा। इस अकाउंट में जब भी कोई फायदा होगा तो यहां रिकॉर्ड करेंगे बेटा इसको। ठीक है, अगर नुकसान होगा तो यहां रिकॉर्ड करेंगे। क्या होगा बेटा, नुकसान होगा तो यहां पे रिकॉर्ड होगा और फायदा होगा तो यहां पे रिकॉर्ड। जैसे एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो बेटा हमारा क्या हुआ, फायदा हुआ इसलिए यहां रिकॉर्ड किया। अगर कोई लायबिलिटी बेटा अगर कम हो जाए, अगर लायबिलिटी की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, कम, तो हमारे लिए फायदा हुआ या नुकसान, फायदा हुआ सर। तो फायदे को कहां रिकॉर्ड करेंगे, हम यहां पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो ये लायबिलिटी अगर हमारी डिक्रीज होगी, यानी कोई भी लायबिलिटी अगर कम हो जाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फायदा, उसको यहां पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे, अगर एसेट बढ़ रही है तो यहां लिखेंगे फायदा, अगर एसेट घट रही है तो बेटा नुकसान हो गया, यहां लिखेंगे, है ना। एसेट क्या हो रही है, अगर कम हो रही है तो। लायबिलिटी अगर बढ़ रही हो तो बेटा नुकसान हो गया है। तो लायबिलिटी घटेगी तो फायदा और बढ़ेगी तो नुकसान। देखो एसेट कम हुई तो नुकसान, बढ़ेगी तो फायदा। लायबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान, घट जाएगी तो फायदा। कोई भी ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट जिसका पहले आपको ना पता हो लेकिन अब मिल जाए तो बेटा आपके लिए फायदा है, नुकसान है, सर ये तो फायदा है। बिल्कुल, तो फायदा तो कहां लिखेंगे, यहां पर लिखने वाले हैं। ठीक है बेटा, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट अगर आपको मिल जाए जिसको हमने पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखा था लेकिन अब मिल जाए कि अरे ये तो हमारे पास ये वाली एसेट भी है, तो ऐसे केस में हमारे लिए क्या होगा, फायदा होगा तो यहां पर। ठीक है, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो बेटा, अनरिकॉर्डेड क्या होगी बेटा, लायबिलिटी होगी, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसान होगा तो यहां पे होगा। ठीक है, दोनों को टोटल कर लेंगे, बैलेंसिंग फिगर यहां पर आएगी, तो बेटा हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, ट्रांसफर टू, बांट देंगे जो भी पार्टनर होगा एक्स वाई जेड, जो पार्टनर होगी किस में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बड़ा ही आसान है। अगर कभी भी आपको फायदा होगा किसी भी ट्रांजेक्शन से तो यहां पर लिखने वाले हैं हम, अगर कभी भी बेटा नुकसान होगा किसी ट्रांजेक्शन से तो यहां पे लिखने वाले हैं। ठीक है, ये तो हुआ अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएगा, क्या कहेगा आपसे कि जर्नल एंट्री कर दो। तो जर्नल एंट्री भी बेटा बड़ी आसान है, हमें पता है जर्नल का उल्टा लेजर होता है और लेजर का उल्टा क्या होगा, जर्नल, है ना बेटा। तो जो चीज यहां पर क्रेडिट में आई, यानी कि सारी फायदे वाली ट्रांजेक्शन यहां पे क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री में कहां जाएंगी, डेबिट साइड में जाएंगी। लेजर का उल्टा जर्नल, जर्नल का उल्टा लेजर, है ना बेटा। तो यहां जितने भी फायदे वाली ट्रांजेक्शन है यहां हमने क्रेडिट में लिखी, तो वहां पे जर्नल एंट्री में कहां आएंगी, डेबिट में। यानी कि कोई भी एसेट, ठीक है, अगर बढ़ेगी, कोई भी लायबिलिटी अगर घटेगी, और कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट अगर होगी तो वो बेटा कहां लिखोगे आप, डेबिट साइड में। ठीक है, ये होगा बेटा। अब इसका उल्टा, यहां पे लॉस वाली ट्रांजेक्शन आती है, नुकसान वाली, यहां पर ये डेबिट में है तो डेबिट की उल्टी कहां हो जाएंगी, क्रेडिट साइड में हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि कोई भी एसेट अगर घटेगी, कोई भी लायबिलिटी अगर बढ़ेगी, और कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी अगर होगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर होगी, तो ऐसे केस में यहां पर अब टोटल कर लेंगे। ये वाली कौन सी ट्रांजेक्शन थी बेटे, फायदे वाली, ये वाली कौन सी थी, नुकसान वाली। अगर फायदे वाली ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगी
तो बैलेंस शीट फिगर बेटा कहाँ पे आएगी, नीचे आएगी। तो वो रीवैल्यूएशन के नाम से ये क्या आ जाएगा, यहां पर प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बेटा यहां पर, प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर अगर यहां पर आती है तो बैलेंसिंग फिगर, ओके बेटा। बैलेंसिंग फिगर नीचे आएगी तो रिवैल्यूएशन के नाम से, प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर बाय चांस अगर ऊपर आती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ऊपर आएगी तो बेटा क्या आएगा, लॉस आएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बेटा, जर्नल एंट्री करना बड़ा आसान काम है। जितनी भी फायदे वाली ट्रांजेक्शन है वो ऊपर लिखते रहो, जितनी भी नुकसान वाली है वो नीचे लिखते रहो। फिर बैलेंसिंग फिगर अगर नीचे आएगी तो रिवैल्यूएशन के नाम से, प्रॉफिट के नाम से लिख दो। ऊपर आएगी तो बेटा रिवैल्यूएशन के नाम से, लॉस के नाम से लिख देंगे। ठीक है बेटा। बेटा हम इसकी सिंगल सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं सबकी। जैसे एसेट बढ़ी तो यहाँ पे एसेट क्या है, क्रेडिट, तो क्रेडिट का उल्टा क्या हो जाएगा, डेबिट। यानी कि आज एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यानी कि हर चीज़ की सिंगल सिंगल एंट्री हम पास कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंगल एंट्री पास करो, ये सबसे अच्छी है। ठीक है, कंबाइन एंट्री के मार्क्स नहीं कटते कभी भी। ठीक है, और ये करना भी आसान होता है। यानी कि जितना भी फायदे वाले ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर बेटा क्रेडिट में, तो क्रेडिट का उल्टा कहाँ जाएगा, डेबिट में। ये डेबिट वाली सारी ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। और बैलेंस शीट ऊपर आएगी तो रिवैल्यूएशन में लॉस के नाम से आएगी, नीचे आएगी तो प्रॉफिट के नाम से। ठीक है बेटा, मान लो प्रॉफिट आ रहा है, फिर प्रॉफिट को आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेकंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, जो भी हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ, ठीक है बेटा, उसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। कौन कौन से में, एक्स वाई जेड, जो भी बेटा पार्टनर होंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी होगा, किस रेशो में जाएगी बेटा, ओल्ड रेशो में। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोलता है तो ऐसे बनाना है। अगर तुमसे जर्नल एंट्री करने के लिए बोलता है एसेट और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन के लिए, तो बेटा आपको जर्नल एंट्री ऐसे कर देनी है। यानी कि जिस ट्रांजेक्शन से आपको फायदा हो रहा है वो ऊपर लिखते रहो, जिससे नुकसान हो रहा है वो नीचे लिखते रहो। फिर बैलेंस शीट फिगर नीचे आ रही है तो रिवैल्यूएशन के नाम से प्रॉफिट होगा, ऊपर आएगी तो रिवैल्यूएशन के नाम से लॉस होगा। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बांट दो। प्रॉफिट जैसे यहाँ पे क्रेडिट में है तो क्रेडिट का उल्टा यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट, डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लॉस होगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है बेटा। बेटा अभी अभी मैंने आपको बताया कि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, रिवाइज वैल्यू को अगर बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो या तो रिवैल्यूएशन बनेगा या जर्नल एंट्री होंगी। ठीक है, क्वेश्चन दोनों कहेगा, दोनों भी कर सकते हैं, जैसे भी क्वेश्चन कहेगा वैसे करना पड़ेगा। रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि रिवैल्यूएशन बना दिया तो सारी एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएंगी, और रिकॉर्ड हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो एसेट लायबिलिटी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना तो उसका रफ में नेट इफेक्ट निकालते हैं। रफली नेट इफेक्ट निकालेंगे, फिर किसने कितना सेक्रीफाइस किया, गेन किया, वो निकालेंगे। फिर ये अमाउंट निकाल लेंगे, और अमाउंट निकालने के बाद गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। कंपनसेट क्यों कर रहा है बेटा, इसलिए कर रहा है क्योंकि बाद में रेशो चेंज होने के बाद किसी को फायदा हो जाएगा, किसी को नुकसान हो जाएगा, और उस टाइम में किसी की लड़ाई आपस में ना हो, इसीलिए उसका जो नेट इफेक्ट है वो हम आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अभी मैंने बताया जब भी रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन बेटा मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया है। ठीक है, कैसे बना रहे हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। जर्नल एंट्री करनी होगी तो ये प्रॉफिट या लॉस होगा, फिर उसको बांटेंगे। ठीक है, अब उससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन भी करा रहा हूँ आपको। बेटा ये हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 21 करा रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर जिनकी रेशो थी 5:3:2। बाद में इन्होंने डिसाइड किया रेशो क्या हो जाएगी 4:3:3, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई। ठीक है, वो कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ऑन दिस डेट फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैव बीन टेकन। यानी कि कुछ रिवैल्यूएशन हुए हैं। इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू कितनी थी 22,000, लेकिन रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड की तो 25,000 रुपये हो गई। प्लांट एंड मशीनरी बेटा पहले 25 की थी, लेकिन अब रिवैल्यूड किया तो केवल 20 की होगी वो। लैंड बिल्डिंग पहले 40 की थी, अब वो कितने की होगी, 50 की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले इतने के थे, अब हो गए 6,000 के। डेटर पहले 60 के थे, अब 50 के हो गए। क्रेडिटर पहले 70 के थे, अब 60 के हो गए। यानी कि सारी एसेट को हमने रीवैल्यूड कर लिया और लायबिलिटी को रीवैल्यूड कर लिया। वो आपसे कह रहा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू बी मेड बिकॉज ऑफ द अबाउट चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। वो कह रहा है हाउ एवर ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स। ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या बताया था, दो तरीके होते हैं। पहला, जब रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना हो,
दूसरा जब ओल्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना हो। तो यहाँ पर रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं तो रिवैल्यूएशन होता है और जनरल एंट्री होती है, ठीक है, रिवैल्यूएशन के लिए, सब एसेट्स के लिए। लेकिन अगर रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना होता तो बेटा 4 स्टेप होते हैं, वो मैंने अभी भी आपको बताया, ठीक है। तो उन 4 स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा है आपसे ओल्ड वैल्यू को कंटिन्यू करना है, यानी कि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना, ओल्ड वैल्यू को ही कंटिन्यू करना है। तो सेकंड केस के लिए 4 स्टेप बेटा वो करेंगे अभी। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का क्या करना पड़ेगा बेटा, नेट इफेक्ट लेना पड़ेगा। तो बेटा देखते हैं, सबसे पहले थी इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा। इन्वेस्टमेंट पहले बेटा 22,000 रुपए की थी, अब बढ़ के हो गई 25,000, तो 3,000 का बेटा फायदा हो गया। तो ऐड आइटम, जो फायदे वाला आइटम है बेटा मैं ऊपर लिखूंगा और जो नुकसान वाले हैं वो नीचे लिखूंगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से 3,000 का बेटा क्या हो गया, ये फायदा हो गया, ठीक है। अगला आइटम दे रखा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पहले बेटा 25,000 की थी, बाद में हो गई 20,000, ये तो नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो मैं नीचे लिख रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी बेटा 5,000 रुपए का क्या हो गया, ये नुकसान हो गया, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग पहले थी 40,000 की, बाद में हो गई 50,000 की, ये तो फायदा हो गया। तो फायदा हो गया तो ये लैंड एंड बिल्डिंग हमारा बेटा फायदा हो गया 10,000 रुपए का। उसके बाद ये क्या कह रहा है आपसे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है, लायबिलिटी। पहले 5600 थी, बाद में 6000 हो गई, तो ये तो हमारा बेटा क्या, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या हो गया, नुकसान। नुकसान हो गया तो यहाँ लेस आइटम लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा जो नुकसान हो गया है वो हो गया 400 का। उसके बाद ये कह रहा है डेटर पहले 60 के थे, बाद में हो गए 50 के, नुकसान हो गया है। तो डेटर भी हमारा नुकसान हो गया कितने का बेटे, 10,000 रुपए का। उसके बाद ये क्या कह रहा है, क्रेडिटर। क्रेडिटर पहले 70 के थे, बाद में हो गए 60 के, तो ये तो हमारा क्या हो गया, लायबिलिटी कम हो गई। कम हो गई तो क्या हो गया, फायदा। कितने का फायदा हो गया, 10,000 रुपए का। तो टोटल फायदा हमारा 23,000 का हुआ है, और टोटल जो हमारा नुकसान हुआ है वो लेस आइटम में, ठीक है, वो हुआ है हमारा 15,400 का। ये फायदा है, ये नुकसान है, तो नेट जो फायदा हो गया 7,600 का हो गया। ये 7,600 का बेटा हमारा क्या हुआ है, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये हमने सिंपल निकाल लिया, ठीक है, एक तरह से रफ कैलकुलेशन है, सिंपल निकाल दिया कि हमें क्या हो गया, इतने का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर। गेनिंग शेयर या सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने के लिए क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे बेटा, तो इनकी ओल्ड रेशो थी 5/10, और बेटा क्या थी 3/10, और तीसरे वाले की थी 2/10, और इनकी जो न्यू रेशो थी वो कितनी थी, 4/10, 3/10, और बेटा ये 3/10, 4-3-3 की रेशो थी इनकी, ठीक है। अब यहां से ये कितना आया, 1/10, पॉजिटिव है तो क्या मानेंगे इसको, सेक्रीफाइस। ये तो जीरो आ गया, ये -1/10 आ गया, तो नेगेटिव है तो बेटा ये गेन है, ठीक है। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गेन। अब क्या निकालना है, एडजस्टेड अमाउंट। कैसे निकालते हैं, जो भी नेट इफेक्ट आया किस किस का, एक्स और जेड, नेट इफेक्ट कितना है 7,600 है, उसको मल्टीप्लाई करना है सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर से, ठीक है बेटा। तो यहां पर सेक्रीफाइस या गेन सिर्फ एक्स और जेड ने किया है, तो उसी का निकालेंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये कितना है, 1/10 आया था दोनों का, 1/10, तो बेटा ये कितना आ गया, 760 पहले वाला सेक्रीफाइस था, दूसरे वाला बेटा क्या था, गेन। लास्ट में एक जनरल एंट्री पास करनी है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है, जेड, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 760, ठीक है। बीइंग क्या लिखेंगे यहां पर, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है बेटा। अब बेटा मैं कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। ए बी सी 3 पार्टनर है, जिसमें रेशो कितनी है, 5, 3 और 2 की, ठीक है। कुछ कैपिटल के बैलेंस दे रहे हैं, एक बैलेंस शीट गिवन है आपको। कैपिटल के बैलेंसेज हैं, जनरल रिजर्व गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, लायबिलिटी गिवन है, कुछ एसेट्स गिवन है, और ये की है लॉस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बेटा क्या होता है, एक तरह का लॉस, ये गिवन है। वो कहता है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दे ऑल्सो एग्रीड दैट लैंड एंड बिल्डिंग को उन्होंने डिक्रीज कर दिया 5% से। एसेट हमारी क्या हुई है, रीवैल्यूड हुई है।
डिक्रीज हो गई कितने से, 5% से। मशीनरी इंक्रीज हो गई है 5% से। एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि वो पैसे जो शायद नहीं मिलेंगे वो भी उसने बता दिया, डेटर पे 5% ऐसे हैं जो शायद ना मिले। मोटरसाइकिल वैल्यूड हुई है बेटा 20,000 की, वॉज रिकॉर्डेड, वॉज अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड का मतलब पहले हमें लग ही नहीं रहा था मोटरसाइकिल है, हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा था, लेकिन अब पता चला मोटरसाइकिल भी हमारे पास है। तो ऐसे केस में ये हमारे लिए अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसको अब हमें रिकॉर्ड करना है, तो ये बेटा फायदा हो गया। आउट ऑफ द क्रेडिटर 10,000 इज नॉट पेबल, क्रेडिटर को 10,000 रुपये नहीं देने तो फायदा हो गया। मशीनरी यहाँ पर इंक्रीज हो गई थी, फायदा। लैंड बिल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज, एसेट कम हो गई तो नुकसान। ठीक है बेटा, ये तो हमें पता है अच्छे से, कोई भी एसेट या लायबिलिटी अगर रीवैल्यूड होती है तो हमें सिर्फ ये देखना है फायदा हो या नुकसान। ठीक है, डिपेंड करता है इस बात पे कि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना तो 4 स्टेप। ठीक है बेटा, ये बता ही दिया था मैंने आपको। अब जैसे कि क्वेश्चन में अगर ये ना लिखा हो कभी भी कि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, बेटा कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन में लिखा ही नहीं होता कि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, ऐसे केस में एज्यूम कर लेना कि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। ओके, गुडविल कह रहा है 2 ईयर परचेज के बेस पे निकालने, 3 ईयर्स का प्रॉफिट आपको गिवन है, ये रो कुछ प्रॉफिट या लॉस गिवन है, उसको गुडविल को निकालना है 2 ईयर परचेज के बेस पे, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड ही लगाना है यहाँ पर। कुछ ना दिया हो तो ऑलवेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल लो अगर इन्फॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पर टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 ईयर परचेज क्या हो जाएगी, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है बेटा, गुडविल निकाल लें यहाँ से। गुडविल की ट्रीटमेंट भी मैंने इस चैप्टर में तुम्हें बता रखी है बेटा, है ना। शुरुआत की सेकंड जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने गुडविल की टोटल ट्रीटमेंट अच्छे से विद कॉन्सेप्ट समझाई थी। अगर किसी को ना पता हो, ध्यान ना दिया हो ज़्यादा, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, एक बार और देख लेना। सी वॉज टू कैरी आउट द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सी को कहा गया है कि भाई तुम रिकॉन्स्टिट्यूशन का सारा वर्क करो, जिसके लिए हम तुम्हें कितने देंगे, 5,000 रुपये देंगे। हमने डिसाइड कर लिया कि सी को हम कितने पैसे देंगे, 5,000 रुपये, किस लिए, एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूड करवाने के लिए। लेकिन खर्चा हुआ केवल 3,000, उससे कोई मतलब नहीं, हमारी बात हो चुकी है 5,000 में, तो हमें तो 5,000 ही देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब खर्चा कितना हुआ इस बात से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हमें किसी काम के इतने पैसे देने हैं तो फिर बाद में उतने ही देने पड़ेंगे, उसको कितना खर्चा हुआ वो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है बेटा, अब बेटा मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। इस चैप्टर यानी कि एट द टाइम ऑफ चेंजिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्या क्या करना पड़ता था। सबसे पहले हमने सीखा था सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालना। फिर सेकंड वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यूड करते हैं तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें थर्ड वीडियो में बताया था कि जब भी कोई भी रिजर्व्स पड़े हों, कोई भी प्रॉफिट या कोई भी रिजर्व या कोई भी लॉस पड़ा हो, तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं, है ना बेटा। लास्ट वीडियो को जरूर अच्छे से देख लेना, तभी समझ में आएगा ये अच्छे से। ठीक है बेटा, कि अगर प्रॉफिट या रिजर्व या लॉस दे रखा हो तो उसके लिए भी दो ट्रीटमेंट थी कि या तो हम उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे तो वो 4 स्टेप लेने पड़ते थे, है ना। तो हमें सिर्फ उतना ही करना है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, एक तो एसेट या लायबिलिटी रीवैल्यूड होगी, तो उसको देखना है। उसको कैसे देखना है कि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना है तो ट्रीटमेंट अलग है, नहीं करना तो ट्रीटमेंट अलग है। ठीक है बेटा, एक तुम्हें यह देखना पड़ेगा कोई रिजर्व या प्रॉफिट तो नहीं पड़ा हुआ, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ट्रीटमेंट अलग है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो ट्रीटमेंट अलग है। एक गुडविल, ये 3 चीजें ही सिर्फ आपको देखनी पड़ेंगी। गुडविल की ट्रीटमेंट, कोई भी रिजर्व प्रॉफिट या लॉस तो नहीं है, या कोई रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट या लॉस तो नहीं है। सिर्फ इन 3 चीजों को देखना, बाकी क्वेश्चन में तुम्हारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। क्वेश्चन में तुमसे पूछेंगे भी यही, वो कह रहा पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है। ठीक है बेटा, जर्नल एंट्री किस किस की होगी, एक तो रिवैल्यूएशन के सारे आइटम की, एक किसकी होने वाली है, गुडविल की, और एक प्रॉफिट और रिजर्व या लॉस कोई भी पड़ा हुआ है उसकी। इसके अलावा किसी चीज की नहीं होगी, क्योंकि इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है बस। एक तुमसे कह रहा है भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना दो, तो लो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने के लिए पूछ लिया, वो भी बना देंगे, हम जर्नल एंट्री भी कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान से समझा आपने पूरा का पूरा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा फायदा हो रहा है या नुकसान, रिवैल्यूएशन के लिए बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मैंने अभी अभी आपको समझाया, दोबारा बता देता हूं अभी। बेटा ये मैंने अभी अभी आपको रिवैल्यूएशन बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए मैं एक बार आपको दिखा दिया कि जब भी फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में लिखना है, नुकसान होगा तो डेबिट साइड में। ठीक है बेटा, तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं जरा।
तो शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग हमारी डिक्रीज हुई है, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ सर, क्योंकि लैंड बिल्डिंग हमारी क्या होती है? एसेट, और एसेट की वैल्यू अगर कम हो गई तो हमारे लिए नुकसान है। ठीक है, 5% की डिक्रीज हुई है तो 5% निकाल देंगे हम। 3,50,000 का 5% 17,500 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मशीनरी इंक्रीज हो गई। मशीनरी क्या होती है? एसेट। एसेट अगर इंक्रीज हो जाए तो हमारे लिए बेटा फायदा है। फायदा है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। कितने से इंक्रीज हुई है हमारी एसेट? 12,000 रुपए से। ठीक है, उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन दे रखी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब वो पैसे जो शायद हमें डेटर से ना मिले। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाना है? 5%। डेटर का 5% बनाना है, तो डेटर का 5% जब निकाला तो आया 2,500। उसके बाद ये आपसे कह रहा है कि मोटरसाइकिल जो अनरिकॉर्डेड थी, अनरिकॉर्डेड एसेट, मोटरसाइकिल एसेट होती है, तो यहां पर ये क्या हमारा अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल, अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल है बेटा, हमारे लिए क्या होती है? एसेट। एसेट है तो इसलिए हम यहां पर फायदा हो गया, एसेट मिल गई हमें एक, तो यहां पर लिख दिया। अब आगे आपसे क्या कह रहा है कि क्रेडिटर 10,000 रुपये क्रेडिटर है जो पे नहीं करने हैं। ये लो, लायबिलिटी को अगर पे ना करना पड़े तो बेटा फायदा होता है नुकसान? फायदा होता है सर। लायबिलिटी है, पे नहीं करनी तो फायदा हो गया। ठीक है, और लास्ट में एक ट्रांजेक्शन ये दे रखी है कि सी को हमने अपॉइंट किया था कि भाई सारी रिवैल्यूएशन की ट्रांजेक्शन तुम करवाओ, एसेट लायबिलिटी को तुम रिवैल्यूट कराओ। इसके बदले में हमने उसको दिया क्या? 5,000 रुपये। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंस हो गया। किसको दिया हमने? सी को 5,000 रुपये। हमारे लिए नुकसान हो गया, हमें पे करना पड़ रहा है, तो यहां पर आ गया। ठीक है बेटा, सारी ट्रांजेक्शन रिवैल्यूएशन की हो चुकी है। अब हम टोटल कर लेंगे। टोटल हमने यहां का किया तो ये आया 42,000। बैलेंसिंग फिगर हमारी यहां पे आ रही है, ये बैलेंसिंग फिगर बेटा 17,000 की आ गई। इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो प्रॉफिट, बैलेंस फिगर उधर आएगी तो लॉस। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस में ट्रांसफर कर देंगे? जो भी पार्टनर होंगे हमारे। यहां पर हमारे बेटा पार्टनर ए बी सी थे, तो ए बी और सी। जब तीनों में बांटा बेटा, ओल्ड रेशो इनकी ध्यान रखना, ये ओल्ड रेशो में बांटना। किस में बांटना है? ओल्ड रेशो। ये कितनी दे रखी थी? 5, 3 और 2 दे रखी थी। तो इसमें बाटा तो पहले वाला आया 8,500, दूसरा बेटा आया है 5,100 और तीसरा आया है 3,400। ये रिवैल्यूएशन को पूरा हमने कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने तुमसे कहा है कि जर्नल एंट्री भी करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ और जर्नल एंट्री भी करो। तो जर्नल एंट्री भी करना है, तो जर्नल एंट्री तो हमें पता ही है, बड़ा आसान है। इसका उल्टा जर्नल होता है, यानी कि जो यहाँ पे क्रेडिट में आया जर्नल में वहां कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। बहुत ही आसान काम। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया। एक हमारी ये अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल है, ये भी हमारी डेबिट हो गई। और एक क्रेडिटर था, क्रेडिटर अकाउंट भी हमारा क्या हो गया? डेबिट। ये थी 12,000, ये थी 20,000 और ये है 10,000। जो यहाँ पर डेबिट में है वो सारे वहाँ कहाँ जाएंगे? जनरल एंट्री में उल्टा क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग कम हो गई थी, नुकसान हो गया था, ये लो लिख दिया। एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये कितना है बेटा? 2,500 आया, ये भी यहाँ पे लिख दिया। एक रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंस है हमारा 5,000, ये भी लिख दिया। अब बैलेंसिंग फिगर ऊपर आएगी तो रिवैल्यूएशन का लॉस है, नीचे आएगी तो फायदा है। अब आप देख लो कहाँ पे आ रही है। यहाँ का टोटल कितना है? 42। यहाँ का टोटल कम है तो बैलेंसिंग फिगर बेटा नीचे आ रही है। तो ये रीवैल्यूएशन बेटा प्रॉफिट आ गई। बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट वही 17,000 आएगा जो हमारा यहाँ पर आया था। सेम टू सेम, जनरल एंट्री से करो ऐसे करो, आंसर दोनों से सेम ही आना है। ठीक है बेटा, ब्रैकेट में आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड, इतना लिख के छोड़ सकते हो। ये बेटा पहली हमारी जनरल एंट्री होगी। और क्वेश्चन में सर किस किस की जनरल एंट्री करनी है? मैंने तुम्हें क्या बताया, कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट दे रखा हो उसको भी ट्रीट करना है, कोई एसेट या लायबिलिटी रीवैल्यूड है उसको ट्रीट करना है, और एक गुडविल को ट्रीट करना है। ये तीन चीजें हैं जो इस चैप्टर में हम हैंडल कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ से हमारा प्रॉफिट आ गया था 17,000 का। इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे क्रेडिट तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 17,000 रुपये, इसको हम क्या कर देंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारा कितना आया था यहीं से देख लेते हैं। 8,500 पहले वाले का आया था, दूसरे वाले का 5,100 आया था और तीसरे वाले का 3,400 आया था। ठीक है बेटा,
इस चैप्टर में जब भी क्वेश्चन आएगा एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कोई भी रिजर्व प्रॉफिट या लॉस पड़ा होगा उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, कोई एसेट या लायबिलिटी रिवैल्यूड होगी उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, अगर कोई गुडविल होगी उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन दे रखा है तो, जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दे रखा था, उसमें बैलेंस शीट दे रखी है, सब आइटम दे रखे हैं, तो हम तीन ही चीज़ों की ट्रीटमेंट करेंगे। हमने रिवैल्यूएशन कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन ने उसकी एंट्री भी पूछी थी, एंट्री भी कर ली। अब क्वेश्चन में कुछ रिजर्व भी पड़े हुए थे बेटा, ठीक है, वो कौन कौन से रिजर्व है जो थे हमारे पास, ठीक है, उसकी भी ट्रीटमेंट कर देते हैं। एक तो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था, ध्यान रखना बेटा, जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट या कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट की ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड है कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने की तो सिंपल एंट्री है, जो भी रिजर्व है वो डेबिट टू पार्टनर। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं लिखा था, तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व है हमारे पास, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, अब ये ए इस कैपिटल में बांट देंगे, बी इस कैपिटल में बांट देंगे और सी इस कैपिटल में बांट देंगे। तो रिजर्व बेटा टोटल था हमारा 60,000 रुपये का इस क्वेश्चन में, 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व था, टोटल 90 थे। 90 को हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, 45,000, 27,000 और 18,000। ठीक है बेटा, सिंपल है, ये इजीली समझ में आ रहा है। रिजर्व को देखो बेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सिंपल कर देंगे। अगर वो ये कहता है कि दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो 4 स्टेप लेने पड़ते हैं हमें। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो में उनको जरूर देखें कि रिजर्व या प्रॉफिट की ट्रीटमेंट मैंने क्या बताई है, गुडविल की ट्रीटमेंट मैंने क्या बताई है। इस क्वेश्चन में गुडविल भी दे रखा था, तो गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। गुडविल के लिए बेटा हमेशा हम 4 स्टेप लेते हैं। स्टेप नंबर 1, मान लो ये वर्किंग नोट बना लेते हैं, क्या है ये, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहला स्टेप क्या था, गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना, गुडविल ऑफ द फर्म। ये गुडविल ऑफ द फर्म पे कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट या लॉस दे रखा था, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले साल का बेटा दे रखा था लॉस, ये नेगेटिव है पहले साल का, इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं। अगले साल का प्रॉफिट दे रखा था हमारा 2.5 लाख का, अगले साल का प्रॉफिट दे रखा था 2.5 लाख रुपए का। तो 1 2 3 डिवाइड बाई क्या करेंगे 3, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट यहां से बेटा हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 15,000 रुपये। तो गुडविल ऑफ द फर्म क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट यहां से बेटा 15,000 आया, ईयर परचेज हमारा दे रखा था 2, तो यहां से गुडविल आ गई 30,000 की। ये गुडविल ऑफ द फर्म है। स्टेप नंबर 2 बेटा क्या निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो। ठीक है, ये निकाल लेते हैं ए बी सी। ठीक है बेटा, अब सेकंड स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर। कैसे निकालते हैं हम, ओल्ड माइनस न्यू निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया ओल्ड माइनस न्यू करके। पहले वाले का 5/30 आया, पॉजिटिव आया था इसलिए सैक्रिफाइस है। दूसरे वाले का -1/30, तीसरे वाले का 4/30। ये बेटा आपको आता ही है निकालना कि हम ओल्ड माइनस न्यू कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, थर्ड स्टेप क्या था हमारा बेटा, स्टेप थर्ड क्या था, एडजस्टेड अमाउंट निकालना। यहाँ निकाल रहा हूं मैं। एडजस्टेड अमाउंट कैसे निकालते थे, ए बी और सी, जो भी यहां से गुडविल आई, टोटल गुडविल कितनी आई 30,000। 30,000 का पहला कितना सेक्रीफाइस 5/30, दूसरे वाले के लिए हमारा क्या है 1 - 1/30, तीसरे वाले के लिए क्या है 4/30। तो यहां से आया 5,000, 1,000, 4,000। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा। ठीक है, तीनों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये। ठीक है, बस अब एक जनरल एंट्री, लास्ट स्टेप क्या है, जनरल एंट्री है। फोर्थ स्टेप जनरल एंट्री में क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट, ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
C is capital account debit, 2 A is capital account। तो बेटा ये आया था 1000 रुपये, ये 4000 और ये आया हमारा 5000। ठीक है बेटा, ये हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बेटा फिर से बता दूं एक बार, इस क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारा। इस क्वेश्चन में एक तो एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यूड हुई है, ये गिवन था। तो और क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ, तो हमने बना दिया। रिवैल्यूएशन में इधर फायदा लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं बेटा, नुकसान लिखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब क्वेश्चन में ये कहा था कि नेसेसरी जर्नल एंट्री भी पास करो, तो सबसे पहले तो इसकी जर्नल एंट्री मैंने पास कर दी। जो यहाँ पर क्रेडिट है वहां पर डेबिट में आया, जो डेबिट में है वहां पे कहाँ आया, क्रेडिट में। फिर दोनों का टोटल करके बैलेंसिंग फिगर देख ली, नीचे आएगा तो प्रॉफिट है, ऊपर आएगा तो बेटा लॉस है, बैलेंसिंग फिगर। अब ये जो प्रॉफिट आया इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व पड़े हुए थे, वो रिजर्व की भी हमें ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, तो रिजर्व एक तो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था, एक इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ था। ठीक है, उसको पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। करना है तो हमने दोनों को मिला के एक साथ ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक क्वेश्चन में गुडविल भी दे रखी थी, गुडविल हमें वैल्यूड करने के लिए, मतलब गुडविल वैल्यूड करनी थी हमें, क्योंकि गुडविल वैल्यूड नहीं कर रखी थी उन्होंने। तो हमने क्या करा, पहले गुडविल को वैल्यू किया, एवरेज प्रॉफिट से वैल्यू कर लिया, गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 30,000। गुडविल के लिए, वैल्यूड गुडविल के लिए हमेशा 4 स्टेप है। पहला स्टेप गुडविल कैलकुलेट करो, दूसरा स्टेप सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकालो, तीसरा स्टेप क्या है बेटा हमारा, एडजस्टेड अमाउंट निकालना। ये हमारा तीसरा स्टेप है, ये हमारा क्या है बेटा, तीसरा स्टेप है, एडजस्टेड अमाउंट निकालना। एडजस्टेड अमाउंट निकाल लिया, और चौथे स्टेप में जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसी क्वेश्चन में एक और एंट्री दे रखी है हमारी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बेटा हमारा क्या होता है, लॉस है ना। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है, लॉस होता है। जैसे हमने रिजर्व या प्रॉफिट को ट्रीटमेंट क्या किया, ये डेबिट किया टू पार्टनर, ऐसे ही लॉस के लिए उल्टा हो जाएगा, पार्टनर सारे डेबिट हो जाएंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बेटा, ये आप कर सकते हो। एक ये पहली एंट्री हमारी, ये दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, एक पांचवी एंट्री बेटा और होगी, किसके लिए होगी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के लिए होगी। इसको उल्टा कर देना बस, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पे क्रिएट किया क्योंकि फायदा था, अब यहां पर उसके लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अगर मैं करना चाहूं तो यहां पे कर देता हूं, चलो ठीक है। फिफ्थ एंट्री क्या हो जाएगी, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, देख लेते हैं कितना है हमारा। तो बेटा ये पांचवी एंट्री मैंने कर दी है, किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के लिए। ये डेबिट किया टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, 5000 रुपये का था, तीनों में बांट दिया, किसमें, ओल्ड रेशो में। ठीक है, आप देखो ये लास्ट की जो वीडियो है ये आपको ज़्यादा अच्छी तब समझ में आएगी बेटा जब आप इससे पहले की प्रीवियस वीडियो सारी देखो, तो ये पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो ये पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे पहले पुरानी वीडियोस देख लें। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।